हेलो। आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो, स्वस्थी रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु अकेडमी पर। आपको पता ही होगा, हम आपको फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। आज का जो फैक्ट है वो ये मान के चलिए सोने चांदी से संबंधित है और सुनार से संबंधित है। आपसे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, आपकी चीज़ भी जाती है, कहने का आभूषण की कुछ मात्रा भी जाती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और ये बात आपके घर में अगर कोई सुनारगिरी करता है तो वही आपको इस बात की सच्चाई बता सकता है, अदरवाइज आपको सच्चाई मुश्किल ही पता चले जो मैं आपको सही बात बताऊंगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको नहीं पता है इस बारे में तो अपने बड़ों से, मम्मी पापा दादा दादी, किसी से भी इस बात का जिक्र जरूर करें कि ऐसा वास्तव में आपने आभूषण बनवाया था, क्या सुनार ने ये बात बताई थी आपको? कोई भी नहीं बताता है जो हम आपको आज बताएंगे। तो क्या है, आज पहले चांदी के बारे में जान लेते हैं, फिर सोने पे आएंगे। तो क्या है, चांदी की बात की जाए तो जो चांदी का सूत्र होता है वो होता है हमारा क्या, एजी होता है। अगर बात की जाए जब दांतों में गैप हो जाता है, जगह हो जाती है, तो वहां पर क्या डेंटिस्ट होते हैं, अगर आप उनसे सजेशन मांगेंगे तो वो यही चांदी को दांतों के बीच में लेयर बना के फंसा देते हैं, जिससे क्या होता है जो गैप होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गैप कब लोग खत्म करवाते हैं, जैसे खाना ना खाते तो बीच में फंस जाता है ना, तो वहां पर चांदी भर दी जाती है, तो वहां पर वो गैप खत्म हो जाता है, फिर वो क्या होता है, खाना फंसता नहीं है दांतों में। तो यहाँ पर क्या है, दांतों में क्या, यानी दांतों में प्रयोग होता है, क्या होता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है गैप को भरने के लिए। अब बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड की, यानी AgI, इसे सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। इससे कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। प्राकृतिक वर्षा तो अपनी होती है, बादल बने, बरसात हो गई, ठीक है, लेकिन कृत्रिम वर्षा कराने में USA सबसे आगे है, यानी अमेरिका सबसे आगे है। ये कैसे कराता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं, और जहां वर्षा करानी होती है वहीं वर्षा करा देते हैं। आपने ये देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में जगह बेजगह फुब्बारा या किसी से भी वो बारिश करवा लेते हैं, लेकिन USA क्या करता है, कृत्रिम वर्षा करवा सकता है, लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो क्या है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक होता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। इसका प्रयोग आपने देखा होगा जब मतदान होता है, यानी जब वोट पड़ते हैं तो उस कंडीशन में नाखून में एक स्याही लगा दी जाती है, तो उसे सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। इसका प्रयोग मतदान के समय किया जाता है और परमानेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि लगा देंगे तो अगर तुरंत बिगाड़ दोगे तो तुरंत हट जाएगी वो स्याही, लेकिन अगर लगी रही फिर वो हटती नहीं है तुरंत, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए क्या है, मतदान के समय इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, मतदान के समय। ठीक, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई चांदी से संबंधित थोड़ी सी बात। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है, सोने से संबंधित। किससे है, सोना। और सोने का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, AU होता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति हुआ तो वो गया भाई सुनार के पास, उसने कहा कि हमारी जो पुरानी धातु है उसकी हमें सफाई करवानी है। सफाई का मतलब होता है उसमें जो भी मतलब गंदगी लग जाएगी वो साफ हो जाएगी, और सोना है या चांदी है उसमें चमक बढ़ जाती है सफाई करवाने से। तो क्या सुनार कहेगा कि हाँ हो जाएगी? तो उसमें क्या है, जब सुनार सफाई करता है तो उसके पास एक घोल होता है जिसमें वो सफाई करेगा। तो जो घोल होता है उसका जो घोल होता है उसे अम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लराज। और अम्लराज होता है, इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, इसमें HCl मिला होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा मिला होता है HNO3 जिसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसमें HCl का मान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 3 का अनुपात होता है, और इसमें नाइट्रिक अम्ल होता है वो कम होता है। कहने का मतलब HCl 3 भाग होगा तो नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होगा। ठीक है, और टोटल घोल मिलाया जाए तो कितना भाग बनेगा, जाके हमारा टोटल मिला के 4 भाग। अब क्या उसने किया,
अब आपने जो धातु दी थी वो इसमें डालेगा, इसमें डालेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर आपकी धातु की सफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब सफाई करेगा तो उसमें क्या होता है, जो आपकी धातु जैसे मान लो 50 ग्राम की थी, 50 ग्राम की थी, तो उसमें अब क्या पॉइंट निकला, यहाँ से जो 50 ग्राम की धातु थी आपकी, तो उसने इसमें बोला, तो आपकी धातु चाहे कितनी भी रह जाए, हमने 45 ग्राम मान ली, कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी धातु की मात्रा कम निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। क्यों, जितनी मात्रा कम होगी वो इस घोल में रह जाएगी, इस घोल में रह जाएगी। अब क्या आपने कहा कि हमें तो अपनी पूरी मात्रा चाहिए, तो सुनार क्या करता है, आपसे पूरी मात्रा के यानी यहाँ से 5 ग्राम के आप पर पैसे भी लग जाएंगे, और क्या है यहाँ से जो 5 ग्राम के पैसे लग गए क्योंकि आपकी 50 ग्राम थी, और यहाँ से क्या होगा, जो 5 ग्राम कम हुआ था वो इसमें रह भी गया, इसमें रह भी गया, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ से आपके पैसे भी लग गए। अब देखो पॉइंट क्या निकला, यहाँ पर तो आपके 5 ग्राम के पैसे लगे, और यहाँ पर तो उसके पास वो बच ही गया, बच गई धातु ना उतनी। तो इसमें क्या है, आपसे पैसे भी चले गए, और क्या होगा, यहाँ से आपकी धातु भी थोड़ी चली गई। तो यहाँ से आप लॉस किसे हुआ, लॉस किसे हुआ, आपको हुआ, सुनार को तो फायदा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसने धातु भी बचा ली और यहाँ से पैसे भी ले लिए, ठीक है। अगर आपने ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या है, आप दोनों तरफ से घाटे में ही जाते हैं। इसलिए क्या है, स्टार्टिंग में ही फिर अलग अलग सुनार अपनी अपनी मतलब सजेशन रखता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आप जैसे भी आप बात माने वैसे आप मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ से ये होगा। अब अगर हम शुद्ध सोने की बात करें, शुद्ध सोने की बात करें, तो शुद्ध सोना आपने देखा होगा कि कहते हैं 24 कैरेट जो सोना होता है वो शुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो शुद्ध मानते हैं, तो 24 कैरेट जो सोना होता है वो 24 कैरेट सोना मानते हैं, वो हम क्या 100% मानते हैं कि प्योर शुद्ध सोना है, प्योर शुद्ध सोना है। अब क्या हुआ, जैसे सपोज करो आपने बनवाया, आपने कोई धातु बनवाई, तो उसमें क्या होता है, क्या प्योर सोना मिला होता है, क्या आपको सोना ही सोना मिलता है या उसमें और भी कुछ मिला होता है, उसे देखते हैं। पहले इसको समझने से पहले दूसरे टॉपिक को समझते हैं। अब क्या हुआ, जो सोना होता है उसमें क्या होता है, सोना इतना मुलायम होता है कि उसे आप पकड़ के खींचते चले जाएं तो पतला तार बनता चला जाएगा, जैसे मकड़ी का जाला। तो उस कंडीशन में क्या है, उसे खींचते जाओ, और इतना वो नर्म होता है कि कुछ कह नहीं सकते। यानी आप अगर लें और इस प्रकार से दबा दें, ऐसे आप अपनी धातु लेना, लेकिन यार वही बात है ना कि वो प्योर नहीं होती, उसमें कुछ मिक्स होता है, अभी बताएंगे वो क्या मिक्स होता है। अगर प्योर सोना मिले, आप इस प्रकार से दबा दें तो ये मान के चलिए वो सोना है, बिल्कुल आपकी हथेली में ऐसे दब जाएगा, बिल्कुल जैसे क्या बताएं, एकदम ऐसे करके फिसल से जाएगा। तो क्या है, अब जब धातु बनवाई जाती हैं, आभूषण बनवाए जाते हैं, तो उसमें तो थोड़ा कठोर होता है, दबाएंगे दब तो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, दबाव ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो सोने को कठोर करने के लिए, क्योंकि वो मुलायम बहुत होता है, कठोरता लाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कॉपर, जिसे क्या कहते हैं, तांबा कहा जाता है, ठीक है, तांबा। अगर कॉपर नहीं मिला होगा तो उसमें चांदी मिला होगा, जिसे बोला था Ag, ठीक है। तो क्या मिला होगा, उसमें चांदी मिला होगा। ये बात आपको मैंने अभी शुरू में ही वीडियो में बताई है, ये बात आपको सिर्फ आपका पर्सनल सुनार होगा, घरेलू सुनार होगा, वही बात बताएगा कि सोने में कॉपर या Ag यानी सिल्वर भी, चांदी भी मिला होता है, ठीक। अब क्या है, यहाँ से जब आपने धातु अपनी बनवाई, तो अब देखो यहाँ पर आपको प्योर सोना नहीं मिलेगा, उसमें कॉपर भी मिक्स है, कॉपर नहीं होगा तो चांदी मिक्स होगा, लेकिन प्योर सोना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें कठोरता भी लानी पड़ती है, सुनार को भी कठोरता भी लानी, वो तो सीधी सी बात है। अब क्या है, यहाँ से तो देखो कठोरता लाने के लिए उसने कॉपर मिला दिया, लेकिन आपको नहीं पता उसमें कॉपर, लेकिन आपसे जब चीज बनवाओगे, अपनी आभूषण बनवाओगे, तो उसमें क्या है, आपसे तो 100% के ही रुपए लेगा, वो नहीं बताएगा कि इसमें हमने ये मिलाया, ये मिलाया, कुछ नहीं बताएगा। अब यहाँ से क्या है, 24 कैरेट जो सोना था वो हमारा क्या था, पूरा शुद्ध था, पूरा शुद्ध था, यानी 100% मानते हैं। अब जैसे आपने कोई आभूषण बनवाया,
आपने उससे पूछा इसमें कितना सोना मिला हुआ है, यानी तो पहले तो वो बताएगा नहीं। जब आप ज़्यादा डीपली पूछेंगे, आपका पर्सनल होगा, वो बताएगा। फिर सपोज करो उसने कहा कोई रिंग बनवाई या कुछ भी बनवाया है, तो उसने कहा कि भाई हमारे में यानी इसमें 18 कैरेट सोना है। कुछ भी बनवाया, उसने कहा 18 कैरेट सोना है इसमें। तो आप इसमें शुद्ध मात्रा सोने की कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, देखो 18 बटे में किया 24, क्योंकि हमारा शुद्ध कितना मानते हैं 24, और इंटू कर दिया 100 में। 6 से काट दो, 3 बार गया, ये 4 बार गया, 4 से ये 25 बार गया, टोटल मिला के आ गया हमारा कितना 75%। इसका मतलब ये है 18% जो धातु बनवाई है आपने, जो भी आभूषण बनवाया है, सुनार ने कहा उसमें 18% कैरेट 18 कैरेट सोना था। तो इसका मतलब ये है 75% उसमें क्या निकला हमारा शुद्ध सोना निकला, शुद्ध सोना। लेकिन हमारा तो 100% होता है, तो 100% बचा कितना हमारा 25%। तो उस 25% में क्या मिला होगा, या तो कॉपर मिला होगा या तो चांदी मिला होगा। 90% 90 नहीं 99.99% कॉपर ही मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसमें तुम्हारा देखो 25% कितना है कॉपर मिला हुआ है। इसका मतलब क्या निकला, देखो यहाँ पर तुमसे कितना 75% का वो अपना बैलेंस सोने का लगा रहा है, लेकिन आपसे 25% सोने के दाम में कॉपर वो लगा के दे रहा है। देखो 25% कॉपर मिला होगा, लेकिन क्या वो बताएगा कि हम आपसे 25% कॉपर के पैसे ले रहे हैं? नहीं बताएगा। क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि ये प्योर मतलब टोटल सोना ही है, और आपसे कितने 25% सोने के पैसे ज़्यादा ले रहा होगा। अगर सपोज करो इस 25% में हम मान लेते हैं 5% में इसका इतने का कॉपर आ जाएगा 5% रुपए में, तो भी तो यहाँ से अगर रेशियो निकाला जाए फिर भी तो आप पर 20% का ज़्यादा रुपए लग रहा है, वो भी सोने के केस में। और जबकि वहाँ लगा क्या है, कॉपर लगा हुआ है या चांदी लगा हुआ है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पर कितना बैलेंस ज़्यादा लग रहा है, जो यहाँ भी वो ले रहा है, यहाँ पर भी लेता है और यहाँ पर भी ले रहा है, दोनों तरफ से फायदा ले रहा है वो, है कि नहीं। सोच के देखना, अगर नहीं पता है आपको तो आप बड़ों से पूछिए कि वास्तव में जो आभूषण बनवाए हैं मम्मी पापा, जिससे पूछना चाहें उनसे पूछिएगा, तब वो आपको बताएंगे। हो सकता है सुनार ने उन्हें भी ना बताया हो ये बात। हम लोग तो क्या गए, सुनार से बात की, मुझे रिंग चाहिए, कितने की पड़ेगी, इतने की पड़ेगी, इतना ग्राम होगा, ये होगा, बस कर दिया, हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।